लोकसभा में आज घमासान देखने को मिला। कारण था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि देश में जिस बात पर विवाद हो रहा है आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। सब विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं newsviews.in। आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्यों बीजेपी इस कानून में संशोधन कर रही है, क्यों मुसलमान तिलमिलाए हुए हैं और सदन में आज क्या कुछ हुआ। अब आपको बताते हैं कि इस कानून पर आखिर इतना विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर आसान भाषा में समझे तो अगर बोर्ड का मानना है कि कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से उसकी जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा भी पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति में कोई कह रहा है तो वो अपनी संपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकती है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर कुल मिलाकर समझ ले तो कोई भी संपत्ति अगर एक बार वक्फ की घोषित हो जाती है तो हमेशा ही वो वक्फ की रह जाती है। इस वजह से कई विवाद भी देखने को मिले। अब आपको सारे विवाद एक एक करके बताते हैं। थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलेंगे साल 2022 में। 2022 में वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में एक हिंदुओं के बसाए गांव जिसका नाम है थिरुचेंदुराई, उस पर अपना वक्फ होने का दावा ठोक दिया। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु का एक ईदगाह मैदान विवाद काफी चर्चा में है। इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। अगर आपको सूरत में ले चले तो सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा लगातार किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और वो दावा आज भी वक्फ बोर्ड लगातार करते आ रही है। कोलकाता में ले चले अगर आपको तो कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल को भी वक्फ भूमि पर होने का दावा लगातार किया जा रहा है। अब ये सारे विवाद तो देश के सामने आ गया है। ऐसे कई ऐसी जमीन है जहां जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा लगातार करता है वक्फ होने का। अब तो ये हो गया विवाद। अब जब सरकार इसमें मुसलमानों के हित में नए प्रावधान लेकर आ रही है तो ओवैसी के साथ साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ जितनी भी विपक्ष है सभी लोग इस पर विरोध करने लगे हैं। सदन में आज देखने को मिला। जब आप समझेंगे इस कानून को तो आपको भी लगेगा कि ये कानून मुसलमानों के हित के लिए ही है। कहीं से आपको नहीं लगेगा कि सरकार का इसमें कोई भी फायदा है। तो चलिए बिना देर किए इस कानून को समझते हैं और जानते हैं कि सरकार ने इस कानून में क्या क्या नए प्रावधान लाए हैं। तो आपको बता दें, सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर आई है उसके मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में जगह मिलेगी। वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। पहले इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों के इसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। बदलाव के तहत मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। अब आप देख लीजिए, ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिया और दोनों में कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित में ही ये प्रावधान लाने की बात कही गई है सरकार की तरफ से। लेकिन पता नहीं विपक्ष और ओवैसी साहब क्यों इतना विरोध करते हुए सदन में दिख रहे हैं। अगर तीसरे संशोधन पर नजर डालें तो पहले वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को सीईओ की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। अब विधेयक के खंड 15 में धारा 23 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। धारा 23 सीईओ की नियुक्ति उनके पद की अवधि और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित है। ये प्रावधान किया गया है सीईओ राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा और उसके किसी धर्म के होने की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है यहाँ से। तो ये था तीसरा। अगर चौथे संशोधन पर नजर डालें तो नए विधेयक के अनुसार केंद्रीय परिषद में अब 1 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 प्रतिनिधि और 3 मुस्लिम कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे नए प्रावधान के अनुसार।
अब अगले प्रावधान पर नजर डालें। जिला कलेक्टर को ये तय करने का अधिकार होगा कि कोई भी संपत्ति वक्फ है या सरकारी। धारा 3C में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले उदाहरण में भी बताया कि कई जगह कोलकाता हो, बेंगलोर हो, कई जगह जो जमीन है उस पे वक्फ अपने होने का दावा करती है। इन सबको देखते हुए ये कानून, ये प्रावधान सरकार लेकर आई है। दोस्तों, अगले प्रावधान पर अगर नजर डालेंगे तो आप भी बोलेंगे कि क्यों मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं लगातार, क्यों ओवैसी इस पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह प्रावधान काफी चर्चे में है क्योंकि इससे मुसलमानों का ही फायदा है। नए विधेयक में सरकार ने सुझाव दिया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा प्राप्त धन का इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। ये है सरकार का प्रावधान। अब इसको लेकर लगातार मुसलमान, ओवैसी, कई ऐसे विपक्ष सवाल उठा रही है लगातार, लेकिन इसका जवाब अभी ना ही हमारे पास है ना ही जनता के पास है। तो आपकी क्या राय है वक्फ बोर्ड नए कानून पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताएं।